आज हम रसोई के ऐसे अमृत के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारी थाली से दूर रहता है, लेकिन इसके लाभ किसी औषधि से कम नहीं हैं। जी हाँ, आज हम बनाएंगे सहजन की मसालेदार सब्जी। क्या आप जानते हैं, सहजन की एक फली में दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। अगर आप जोड़ों के दर्द, बढ़ते वजन या कम इम्यूनिटी से परेशान हैं, तो यह सब्जी आपके लिए वरदान है। लेकिन अक्सर लोग इसे कड़वाहट या बनाने के सही तरीके की कमी के कारण नहीं खाते। परंतु आज हम इसे कुछ ऐसे खास मसालों के साथ सम्मिलित करेंगे कि जो लोग इसे नापसंद करते हैं वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह ना केवल आपके रक्त को शुद्ध करती है, बल्कि हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती भी प्रदान करती है। तो चलिए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस स्वास्थ्यवर्धक और अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 250 ग्राम सहजन है, जिसे कि हम ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं। यदि आप लोगों ने यह सब्ज़ी कभी नहीं खाई है, और अगर यदि आपने कभी सांभर खाया होगा, तो इसमें ड्रम स्टिक के टुकड़े देखे होंगे। इन्हें 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लेते हैं। हमने पहले ही इन फलियों को पानी में अच्छी तरह से धो लिया था। अब इस तरह इन टुकड़ों के छिलके हटा देते हैं। हमारी सहजन पकाने के लिए तैयार है। अपने स्वाद अनुसार 5 से 6 साबुत लाल मिर्चों को टुकड़ों में तोड़कर एक कटोरी में डाल देते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून काली सरसों सम्मिलित करते हैं। थोड़े से गर्म पानी में इसे 2 घंटों के लिए भिगो देते हैं। यदि आपके पास समय हो तो इसे 5 से 6 घंटों से लेकर रात भर के लिए सादे पानी में भिगोया जा सकता है। भीगने के उपरांत इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर इसका एक महीन पेस्ट बना लेते हैं। दो मध्यम आकार के टमाटरों को भी ब्लेंडर में पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। इसमें 1 टीस्पून के लगभग पचफोरन मसाला सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला रखा है। आंच मध्यम करके इसे 1 से 2 मिनट भूनते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें साबुत मिर्चों और सरसों से बना हुआ पेस्ट सम्मिलित करते हैं। तीव्र आंच पर मिलाकर 2 मिनट भूनने के उपरांत आंच एकदम धीमी कर देते हैं। तत्पश्चात इसमें 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, आधा टेबलस्पून पिसा जीरा, आधा टेबलस्पून गरम मसाला और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला समान रूप से भुने। जैसे ही इस मसाले से थोड़ा सा तेल पृथक होकर दिखने लगे, इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पुनः आंच को मध्यम करके इसे 3 से 4 मिनट और भूनते हैं।
जब यह मसाला अच्छी तरह भुन जाए तब इसमें पीसा गया टमाटर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब समय है इसमें सहजन के टुकड़ों को सम्मिलित करने का। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। पुनः इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। आंच को तीव्र कर लेते हैं और इसे तब तक भूनते हैं जब तक कि मसाले में से तेल पृथक नहीं हो जाता। अब इसमें तरी हेतु 2 से 3 कप पानी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। आखिर में इसे ढककर धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट पकाते हैं। पकी हुई सहजन की सब्जी में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। सहजन की सब्जी पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। यह सब्जी स्वादिष्ट तो है ही, पर स्वास्थ्य लाभों से भरी हुई है। इसको अपने आहार में सम्मिलित कर इसके गुणों का लाभ लें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। यदि आपको यह विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।